अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेसन है ये 2022 मेजून और वेरिएंट 1212 है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह you will get a lot of benefits from this lesson. Let's start. Question one. It's option C is correct. आप देखिए कि C करेक्ट क्यों है. लेट्स हैव अ लुक. C ऑप्शन करेक्ट है. C क्यों है? C में कहते हैं कि x माइनस डब्ल्यू. x क्या है? डेल्टा H इज इक्वल टू x. x में स्टार्ट जो इक्वेशन है इज स्टार्टिंग फ्रॉम Na गैस एरो Na2 प्लस गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. कलेक्टिवली इस x में इसमें फर्स्ट प्लस सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी छुपी हुई है. इसमें दोनों आयनाइजेशन एनर्जी है. और जो पहली इक्वेशन है उसमें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है. फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है. अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, one mole of gaseous atom से एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होता है और 1 मोल ऑफ पॉजिटिव सिंगल पॉजिटिव आयन बनता है. यानी डेफिनेशन के मुताबिक एंथैल्पी चेंज or energy needed to remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom to change into 1 mole of single positive gaseous ion. तो ये फर्स्ट है. तो x है, दोनों हैं. तो W को जो माइनस करेंगे जो कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, यू गेट C. सेकंड, इट्स ऑप्शन A is correct. This question refers to isolated gaseous atom in the ground state in which all electrons paired. अच्छा, आपने ग्रुप नंबर से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसमें पेयर्ड हैं या नहीं. देखिए, बेरियम जो है, ये जो बेरियम है, दिस इज इन ग्रुप 2. दिस इज ऑफ ग्रुप 2. और ग्रुप 2 के जितने एलिमेंट्स हैं उनकी एंडिंग NH2 है. N का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. एंड पे N में चेंज आएगी, S में 2 ही रहेंगे. लाइक बेरिलियम का प्रोटॉन नंबर 4 होता है. ये सबसे ऊपर है. अगर आप ये लुक द पीरियोडिक टेबल, ये सबसे ऊपर है. इसका प्रोटॉन नंबर 4 है. तो 1s2 और 2s2, यानी N की जगह 2 आ जाएगा. बेरिलियम में उससे नीचे आएगा, N की जगह 3 आ जाएगा. उससे नीचे आएगा, N की जगह 4 आ जाएगा. तो मतलब रहेंगे S2 ही, लेकिन N में चेंज आएगी. That's why it is option A is correct. Third, which sample contains the most iodine? Third, अभी आप वर्कआउट करें तो इसकी आंसर D आता है. देखिए, why D is correct. इसको अब फॉर रेफरेंस पर्पज मैंने इसको कैलकुलेट किया. और इसी तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं. 1 ग्राम है NH4I. तो दिस इज क्वेश्चन 4. आप सबसे पहले मोल्स निकालें. किसके? अमोनियम आयोडाइड की. ये 1 ग्राम है और इसका जो MR है 14 + 4 और +3
126.9, ये आयोडीन का ध्यान करना है। यहाँ पर स्टूडेंट, some student do a mistake over here. They quote the value of iodine 126.9 multiplied by 2. ये आयोडीन एलिमेंट है, आयोडीन एज ए एलिमेंट ट्रीट होगा, यानी 126.9 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करना, तो मतलब 18, 14 + 4 ये, और आपके पास 126.9, और आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यू गेट 0.00690 मोल। और अब अगर आप कंपेयर करें एज ए होल अमोनियम आयोडाइड और आयोडीन को, तो यू हैव अ लुक NH4 एज ए होल और आयोडीन ये, तो दैट इज इक्वल टू 1:1। इसका मतलब है जितने मोल अमोनियम आयोडाइड के होंगे उतने ही 1 मोल आई के होंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह जब आप कंपेयर करेंगे तो जिसके मोल ज्यादा होंगे आयोडीन के, ऑटोमेटिकली उसका मैस भी ज्यादा आएगा, वो ज्यादा होगा। तो इस तरह से हम वर्कआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन 4, देखिए क्वेश्चन 4 तो कहते हैं अगर हम इसको वर्कआउट करें तो क्वेश्चन 4 का आंसर बी आता है। क्वेश्चन 4 का आंसर बी आता है। लेट्स हैव अ लुक, बी क्यों है ये। वो कहते हैं व्हेन अ स्मॉल सैंपल ऑफ हाइड्रोकार्बन क्यू है is completely combusted, it produces 3.52 gram carbon dioxide or 1.44 gram Q water. Question 4, Q है हाइड्रोकार्बन CXHY, जब आप इसको बर्न करते हैं you get CO2 और प्लस H2O। अच्छा, the data shows it produces 3.52 gram carbon dioxide, 3.52 gram carbon dioxide divided by mR, और H2O 1.4 gram divided by 18, इसका mR 18 होता है, इसका mR 44 होता है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चन 4 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो मैंने जो आंसर निकाला वो था, इसका आंसर 0.08 मोल, इसका आंसर भी 0.08 मोल आ गया। जब आप रेशियो लेंगे तो आपको पता है 1:1 आ जाएगा। मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड it is 1 mole, H2O it is also 1 mole। अच्छा, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन आएगा, कार्बन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन ये 1 मोल है, कार्बन भी 1 मोल है। इसका मतलब ये हुआ जो कार्बन हाइड्रोकार्बन से आ रहा है उसमें कार्बन 1 होगा इन टर्म्स ऑफ इंपेरिकल फार्मूला। तो कार्बन डाइऑक्साइड 1:1 है, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स 1 मोल, ये रेशियो है। और इसी तरह H2O, इफ यू लुक H2O, ये ध्यान से जरा देखिएगा, ये 1 मोल ऑफ वाटर है। 1 मोल ऑफ वाटर में H2O में 2 मोल H आती है।
इसका मतलब जो H आएगा वो 2 मोल होंगे। इसका मतलब है यहाँ पर X, जो CX है, तो X की जगह 1 आ जाएगा और H की जगह 2 हो जाएगा। तो ये 1:2 होगा। दिस इज द इंपेरिकल फार्मूला, यानी हम इससे फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स गिवन है। जब आप इसको करेंगे, हर एक को जब वर्कआउट करेंगे, तो हम देखेंगे कि इसका इंपेरिकल फार्मूला ये आता है। अगर आप इसे वर्कआउट करें तो इसमें कार्बन 8 है, देखिए 2 4 5 6 7 8, ये 8 है, 8। और हाइड्रोजन इसमें 16 है, ये हर एक के साथ 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो ये 16 आएंगे। जब सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 8, तो ये हो जाएगा C1H2। और इस तरह से ये एम्पिरिकल फार्मूला मैच करेगा और 4 ऑफ का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5 का 5 का इट इज सी। देखिए 5 का सी कैसे है। आप देखिए कि इथेन में, इथेन और इथीन दोनों, इथेन में आप देखिए इथेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, बाकी एच आ जाएंगे। और इथीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, बाकी ये आपके एच आ जाएंगे। तो सिंगल बॉन्ड आपको पता है सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और डबल बॉन्ड में सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों होते हैं। इसका मतलब सिग्मा तो हो गई, तो इसका मतलब है 5 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। बी, वी हैव अ लुक कि बी क्यों है। वो कहते हैं एलिमेंट जे एंड एल आर बोथ ग्रुप 15। ग्रुप 15 है। अच्छा, ग्रुप 15 का uh, जो सबसे सिंपलेस्ट और सबसे जो स्मॉलर प्रोटॉन नंबर वाला है, वो है नाइट्रोजन। वो है नाइट्रोजन, जिसका प्रोटॉन नंबर 7 है। वो कहते हैं जे एंड एल ईच फॉर्म अ गैसियस कोवेलेंट हाइड्राइड्स। गैसियस कोवेलेंट हाइड्राइड का मतलब ये हुआ कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट हाइड्राइड है, इन विच देयर ऑक्सीडेशन नंबर इज -3। यानी इनमें जो एलिमेंट है जे एंड एल, वो दोनों ग्रुप 15 के हैं और दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर -3 है। और इन द liquefied form of these hydrides, significant covalent bonds occurs only in the hydrides of L। L में होते हैं। और आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। और ये रेफरेंस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन से एलिमेंट्स हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं? वो एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। और इनमें जो टॉप एलिमेंट्स हैं वो हैं ग्रुप ग्रुप 5 का नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो कि क्योंकि टॉप पर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा होगी और नीचे जाए तो कम होती जाती है। तो सबसे ज्यादा जो डिफरेंस आएगा वो नाइट्रोजन के साथ आएगा। हाइड्राइड्स बेसिकली, हाँ एक और चीज, हाइड्राइड का मतलब है ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एक एलिमेंट कोई और है। जैसे यहाँ ग्रुप 15 है, दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन है, तो दिस इज हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड्स आर compound in which one element is hydrogen and the second is any other element। तो इसका मतलब ये हमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रेफरेंस आ रहा है तो ये नाइट्रोजन है, तो एल इज नाइट्रोजन। बाकियों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती क्योंकि नीचे वालों में डिफरेंस काफी कम हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का।
अगर ये थोड़ा अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो एक जो चैप्टर हमने बॉन्डिंग का पढ़ा है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो उसको जरा आप रिव्यू कर लें। कहते हैं विच रो अबाउट जे एंड एल कुड बी करेक्ट। तो जैसे मैंने बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाइट्रोजन अगर होगी हाइड्राइड्स में, और नाइट्रोजन का हाइड्राइड्स क्या है आपको पता है, दिस इज वेरी पॉपुलर हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन, इट इज अमोनिया, इट इज अमोनिया। तो दिस इज हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन। और इसका मतलब है एल जो है आपका, एल बेसिकली ये नाइट्रोजन आ गया, क्योंकि इसके हाइड्राइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो इफ यू लुक दिस, तो ए और बी दोनों में एल जो है वो एन को शो कर रहा है, एन है। और ये जो ए एस है ये आर्सेनिक है, ये आर्सेनिक इफ यू लुक दैट इज इन ग्रुप 5 या 15, और ये पीरियड 4 में आता है, आर्सेनिक पीरियड 4 में आता है, यानी हॉरिजॉन्टली 4 में होगा। अच्छा, अब वो कहते हैं आउटर शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये होगी, ये नहीं होगी। देखिए जिस तरह 7 है, मैं आपको यहाँ बना भी देता हूँ ताकि क्लियरिटी हो जाए। 7 प्रोटॉन नंबर है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1s2, 1s2, 2s2 और 2p3। मतलब है जो वैलेंस शेल है उसमें सेकंड शेल है इसका, और एस में 2 आएंगे, पी में 3 आएंगे। अब जो चेंज आएगा वो अ, वो शेल में आएगा, बाकी S2P3 सेम रहेगा, S2P3 सेम रहेगा। जैसे नाइट्रोजन नीचे जब जाएंगे तो ये 2 की जगह 3 हो जाएगा, और 2P की जगह 3P हो जाएगा। नीचे जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 और 4, बाकी S2P3, S2P3 ये सेम रहेगा। तो इसका मतलब है दिस इज द आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 7. Which gas will behave least like an ideal gas at 150 डिग्री सेंटीग्रेड and 101 kilopascal? देखिए जो आइडियल गैस वो से बहुत दूर है, मतलब है डेविएट ज्यादा करे, जो डेविएट ज्यादा करे। तो कौन सी डेविएट ज्यादा करेगी? जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होंगी, और वो है डी में स्टीम। स्टीम में क्यों है आपको पता है? स्टीम में जो मॉलिक्यूल है वो H2O है, ये, और H इज पार्शियल पॉजिटिव, O पार्शियल नेगेटिव, H पार्शियल पॉजिटिव, और H और O में एक ये हाइड्रोजन बॉन्ड ऑपरेट हो सकते हैं। तो ये दिस इज लोन पेयर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? एक मॉलिक्यूल में जो पार्शली नेगेटिव एटम होता है जैसे ये, इसका लोन पेयर दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्शन डेवलप करता है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा ताकतवर होती है, तो इसीलिए इसमें डेविएशन सबसे ज्यादा होगी, स्टीम में सबसे ज्यादा होगी। अच्छा, अमोनिया में भी आप कह सकते हैं, तो अमोनिया आपको पता है एट रूम टेम्परेचर पर ये गैस है, ये लिक्विड है, H2O लिक्विड है। इसका मतलब है H2O में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग, अमोनिया में कम होते हैं। बाकी क्लोरीन नॉन पोलर है, क्रिप्टॉन भी नॉन पोलर है, तो इसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी, और जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर होंगी उतना आइडियल बिहेवियर के करीब होता जाएगा। दिस इज द दिस इज द एक्सप्लेनेशन। एट, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया।
ये था 7 और 8. If you look 8, वो कहते हैं when an evacuated glass bulb of volume 200 cm cube, एक glass bulb है, उसका volume 200 cm cube is filled with a gas at 300 Kelvin and 101 kilopascal. The mass of the bulb increases by 0.68 gram. The gas obeys the ideal gas equation. What is the identity of the gas? अच्छा, अब इस किस्म की जो गैसेज हैं, ये क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी एक्सप्रेशन है वो हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्टेट्स ऑफ मैटर में हम पढ़ते हैं. और 8 को जब आप वर्कआउट करेंगे तो इसका ऑप्शन बी निकलेगा. अच्छा, बी कैसे है? लेट्स हैव अ लुक. क्वेश्चन 8. PV is equal to nRT. P प्रेशर है और इसको हमें जरा ध्यान करना है. 101 किलो पास्कल है, इसको पास्कल में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000. किलो पास्कल को पास्कल में चेंज किया है हमने, 1000 से मल्टीप्लाई किया. वॉल्यूम, वॉल्यूम है 200 cm क्यूब, क्योंकि जितना गैस बल्ब का वॉल्यूम होगा उतने ही गैस का वॉल्यूम भी होगा. तो 200 cm क्यूब, दिस इज 200, और इसको मीटर क्यूब में चेंज करना, ये ध्यान करना है. सीएम क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करना है. जब मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना है, ये आ जाएगा. और एन, एन का मतलब है मैस इन ग्राम ओवर एम आर. एम आर, एम आर जो मॉलिक्यूलर मैस जब निकलेगा, यानी एम निकलेगा, तो वो ऑटोमेटिकली इनसे रिलेट करेगा और वो शो करेगा कि दिस इज ए आर ऑफ क्रिप्टॉन. और आर आपको पता है 8.31 होता है. और मल्टीप्लाई टेम्परेचर हमारे पास उसने दिया हुआ है 300 केल्विन, तो टेम्परेचर केल्विन में होता है, तो ये ऑलरेडी केल्विन में है. अब हम इसको मैस, हाँ मैस भी दिया हुआ है 0.68, ये भी दिया हुआ है. मैस भी 0.68 दिया हुआ है. तो ये मैस की जगह ये इसका, ये मैं इसको फेस कर देता हूँ. मैं इसको बेसिकली ये, तो ये हमारे पास है 0.68. ये अब हम m को सब्जेक्ट बना लें. इफ यू मेक m एज अ सब्जेक्ट, दैट इज ए आर या एम आर. तो ये आपके पास निकलता है, जो मैंने कैलकुलेट किया, मेरे पास 83.9 निकलता है. 83.9 और ये बेसिकली क्रिप्टॉन, ये बेसिकली ए आर ऑफ क्रिप्टॉन, ये क्रिप्टॉन का ए आर है, इसलिए ये हमारे पास ये आंसर आ जाए. क्वेश्चन नंबर 9. देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इफ यू लुक क्वेश्चन नंबर 9, अब ये उसी तरह हैसेस लॉ से इसका लिंक है, तो इसको अगर आप अटेम्प्ट कर लें तो इसको प्रॉपर्ली तो आसान हो जाएगा. ये क्वेश्चन में जो डेटा प्रोवाइड है वो कहते हैं NO2 का स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन. स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसका दिया हुआ है, NO2 का. फॉर्मेशन ऑफ N2O4 का दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन ये निकालना है हमें. देखिए इक्वेशन बनी हुई है हमारे पास, इसमें इसमें चेंज, इस रिएक्शन की चेंज निकालनी. मैं इसको डेल्टा एच आर कह दूँ, डेल्टा एच आर. अच्छा, अब जो कि फॉर्मेशन का डेटा दिया हुआ है, फॉर्मेशन के एरो ड्रॉ करने के लिए अब उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए.
फॉर्मेशन की डेफिनेशन ये है कि एंथैल्पी चेंज अकर व्हेन वन मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन. वन मोल ऑफ अ कंपाउंड is formed from its element in standard state under standard condition. तो एलिमेंट को, इसमें जो एलिमेंट है वो नाइट्रोजन, ये मैंने लिख लिए, और ऑक्सीजन O2 है, और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाते हैं. तो एक एरो यहाँ ड्रॉ होगा और ये NO2 की फॉर्मेशन को शो करेगा और इसकी वैल्यू है +33.2. क्योंकि 2 मोल्स बन रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई 33.2 ये आ जाएगा. तो ये ध्यान करना है, ये 2 मोल बन रहे हैं तो मल्टीप्लाई 2 किया, और यही एलिमेंट्स N2O4 की फॉर्मेशन को इंडिकेट करेंगे. ये ध्यान करना, ये एरो का मतलब N2 से नहीं है, इसका मतलब ये है N2 और O2 रिएक्ट कर रहे हैं और N2O4 बन रहे हैं. तो इसमें जो एनर्जी चेंज आ रही है हमारे पास फॉर्मेशन की वो है +9.2 किलो जूल. अब उसी तरह जैसे हम करते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज. तो ये हमारे पास जब हम इसको वर्कआउट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 33.2, ये आ जाएगा 66.4. ये मैंने वर्कआउट कर लिया था पहले, प्लस डेल्टा HR ये आ जाएगा इक्वल टू +9.2, और डेल्टा HR को सब्जेक्ट बनाए, इसको उधर ले जाए तो डेल्टा HR आपके पास की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -57.2, और ये मैच करेगी A से. तो ये सारा इसका करने का मकसद क्या है, ताकि ये अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, स्टूडेंट कम टू नो व्हाट आर द स्टेप्स, और रिवीजन भी हो जाए सारा ये, और अंडरस्टैंड भी कर जाए. तो 10 का वो कहते हैं सेपरेट सैंपल है 25 cm³ of 0.1 mole NaOH are added to each of the 3 different acid solution as described, or the temperature of each of the solution was 298 Kelvin before mixing. ये H2SO4 HCl स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, कंसंट्रेशन हर एक की सेम है और वॉल्यूम भी सेम है. अच्छा, 8 का वो कहते हैं कि पूछा है उन्होंने, सॉरी 10 का, which element statement describe the temperature rises that occurs on mixing each of these 3 acid separately with NaOH. इसमें टेम्परेचर राइज जो है that occurs on each, इसमें जिसमें मैक्सिमम आपके पास हो मिक्सिंग ऑफ ईच ऑफ 3 acid. अब इसमें अगर आप इसमें देखें तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है, वर्कआउट करते हैं तो द ग्रेटेस्ट टेम्परेचर राइज अकर यूजिंग H2SO4. अच्छा, ये क्यों है? उसकी वजह क्या है कि H2SO4 एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एक H2SO4 आपको 2H+ आयन देता है, यानी डबल H+ आयन देता है. जब डबल H+ आयन होंगे तो ज्यादा मोल्स ऑफ H+ अवेलेबल हैं और ज्यादा रिएक्शन होगा, ज्यादा हीट जनरेट होगी, तो इसलिए इससे टेम्परेचर राइज ज्यादा हो जाएगी. इलेवन 11 का इफ यू लुक into 11 is a D option is correct. अच्छा, ये D क्यों है? वो कहते हैं कि द ऑक्सीडेशन, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन डजंट चेंज इन स्टेट. अब क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का है क्या ऑक्सीडेशन नंबर, और नाइट्रोजन आपको पता है ग्रुप फिफ्थ में है, और इसका -3 है यहाँ पर.
एन का NH3 चेक करें तो एन आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एच से, तो एन प्लस और हाइड्रोजन की +1 होती है, मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 0। तो एन का -3 आ गया। तो अगर ये -3 है तो एन का ये भी -3 होगा, क्योंकि स्टेटमेंट में वो कहते हैं नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, तो ये भी -3 है। और ये भी -3 है, और ये भी -3 है, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा। तो NH3 का मैंने एन का निकाला, तो ये भी थोड़ा सा डाउट Cl के साथ हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl की भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में आते हैं। तो चूंकि उसने कहा कि सेम ऑक्सीडेशन नंबर है, नाइट्रोजन का चेंज नहीं हो रहा, यानी सेम रहेगा, तो मैंने NH3 जिसमें कोई डाउट नहीं है कि H का +1 ही होता है, तो -3 निकाल लिया, तो ऑटोमेटिकली ये भी आ गया। इसका मतलब है Cl का +1 है और 3 एटम है, तो +3 हो जाएगा, तो -3 +3 कैंसिल हो जाएगा। तो चूंकि मॉलिक्यूल है एज ए होल इट इज 0। ये बड़ा और से इस पॉइंट को समझना है। देखिए NCl3 इज ए मॉलिक्यूल, NCl3 इज इक्वल टू 0, मॉलिक्यूल एज ए होल 0 है। अगर ये -3 है तो हाइड्रोजन का +1 होना चाहिए, क्योंकि एज ए होल 0 होगा, तो -3 + 3, तो -3 + 3 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 0 0 आ जाएगा। तो 0 कब आएगा? जब -3 + 3 कैंसिल होगा। तो इसका मतलब है एच का प्लस Cl का +1 है। तो अगर हम चेक करें एच का, तो एच का यहाँ पर +1 है, Cl का भी +1 है, O का -2 है, यहाँ भी O का -2 है। मतलब दोनों साइड पे अगर हम चेक करें तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहे। और एक बड़ा ध्यान से देखें HClO में, अब मैं थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए, HClO है, अब ये भी मॉलिक्यूल है, तो एज ए होल 0 है। 0 कैसे होगा? ये हाइड्रोजन का +1 है, Cl का +1 है, और O का -2 है, तो +1 +1 +2 -2 एज ए होल 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहे किसी के भी, तो ये रिलेट कर रहे हैं कि कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। 12, देखिए 12 में वो कहते हैं कि well, कहते हैं in which row do the oxidation number of vanadium increases. In which row do the oxidation number of vanadium increases? इसको जब हम वर्कआउट करते हैं तो 12 का दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी, अब हम देखते हैं सी क्यों करेक्ट है। स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट से जाना है, तो सबसे पहले V2O3 है, ये देखिए V2O3 है, तो 2V प्लस ऑक्सीजन का -2 × 3 इज इक्वल टू 0, तो 2V -6 हो जाकर +6, और V इज इक्वल टू +3। अच्छा, अब चलते हैं VO2 +1 एज ए होल 2 प्लस है, तो VO एज ए होल +2, V प्लस इंटू -2, ऑक्सीजन का -2 होता है, इज इक्वल टू +2, तो V इज इक्वल टू +2 +2 इज इक्वल टू +4। तो यहाँ प्लस थी, यहाँ +4 हो गया। अब VO3 -1, तो एज ए होल -1 है, VO3 इज इक्वल टू -1, तो V -6 इज इक्वल टू -1, क्योंकि -2 होता है ऑक्सीजन का, और V
इज इक्वल टू +6 - 1 तो +5। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो दिस इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। 13 13 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए वाई बी इज करेक्ट। वो कहते हैं कि ये रिएक्शन है, ये एक्सो है, विच कंडीशन वुड प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट यील्ड ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल ज्यादा बनेगा इक्विलिब्रियम पर। प्रेशर हाई करते हैं, क्यों? प्रेशर जब ज्यादा करेंगे तो उधर जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। रिएक्टेंट साइड पर 4 मोल है, 1 + 3 4 मोल हो गए, और प्रोडक्ट साइड पर 1 + 1 ये 2 हो जाएंगे। तो ये आपके पास यानी अगर आपके पास ये H2O इन केस अगर गैस भी है तो फिर 1 + 1 ये 2 हो जाएंगे। प्रेशर, तो प्रेशर का इम्पैक्ट आएगा फिर अगर तो कम मोल की तरफ जाता है तो जाहिर है ऑब्वियसली कम मोल प्रोडक्ट साइड पर है। और टेम्परेचर 20, टेम्परेचर जब हम 20 करते हैं तो फॉरवर्ड इज एक्सो। आपको पता है कि डेल्टा एच अगर एक्सो है तो फॉरवर्ड भी नेगेटिव होता है, एक्सो होता है, और बैकवर्ड उसका उलट होता है, एंडो है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो फॉरवर्ड भी नेगेटिव होगा, मतलब एक्सो होगा, और बैकवर्ड एंडो होगा, उसका उलट होगा। तो जब टेम्परेचर कम करेंगे तो वो एक्सो की तरफ जाता है, टेम्परेचर कम करेंगे तो वो एक्सो की तरफ जाता है, मतलब फॉरवर्ड जाएगा इसमें, तो ज्यादा मीथेनॉल बनेगी। इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। 14 14 को जब वर्कआउट किया तो सी ऑप्शन बनता है। 14 का सी ऑप्शन बनता है। लेट्स हैव अ लुक, सी वाई इज इट सी। वो कहते हैं हाइड्रोजन प्लस आयोडीन 2HI, क्वेश्चन 14। ये H2 + I2 और 2HI 2HI। इनिशियली इनिशियली स्टार्ट में इनिशियली इनिशियली हाइड्रोजन है 4 मोल, एक्स मोल इसके हैं, ये 0 है, और 460 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इसको इक्विलिब्रियम जब अचीव हो गया तो हाइड्रोजन आयोडाइड इक्विलिब्रियम पर, तो इक्विलिब्रियम जब अचीव हुआ, इक्विलिब्रियम पर ये आपके हो गए 2 मोल्स। ये अब जब ये 2 मोल्स हो गए तो 2 बनाने के लिए हाइड्रोजन का शेयर क्या है? अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। देखिए H2 रेशो HI, 2 बनाने के लिए हाइड्रोजन 1 चाहिए, और बनाना भी 2 ही है, तो इसका मतलब है इसमें से -1 यानी निकलेगा, निकलेगा यूज्ड होगा। इसका मतलब 4 में से -1 निकालने तो इक्विलिब्रियम पर H2 3 मोल होंगे, और 1:1 है तो इसमें से भी -1 रिएक्ट करेगा। -1 का मतलब है रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसका बाकी जो बचेगा तो ये हो जाएगा X-1, I2 का X-1, इसका 3 मोल, और HI का 2। तो ये मोल्स अवेलेबल हैं, और ये है इफ यू लुक दिस, तो ये मोल्स अवेलेबल होंगे हमारे पास। और आपने इसको, हाँ ये एक और चीज देखें, 1 DMQ दिया हुआ है इसमें, सील्ड कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 1 DMQ। ये देखिए मैं इसको हाईलाइट किया, इसको क्लोज किया, 1 DMQ पर।
तो ये ऑटोमेटिकली ये मोल पर डी इन क्यूब हो जाएंगे, 3 मोल पर डी इन क्यूब, x-1 मोल पर डी इन क्यूब, 2 मोल पर डी इन क्यूब। और अब आप के सी एक्सप्रेशन इस्तेमाल करें। जब आपने के सी एक्सप्रेशन इस्तेमाल करना है तो दिस इज के सी, ये आपके पास एच आई के 2 मोल्स हैं, ये उसका स्क्वायर हो गया, और इसके 3 हैं, ये 1 टाइम और x-1। ये अब आप इसको सिंप्लीफाई करें और के सी की वैल्यू, ये 4 दी हुई है, ये के सी की वैल्यू 4 है, ये पुट करें। और जब आप इसको निकालेंगे और x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे इसको सिंप्लीफाई करके, तो इट कम्स अप 1.33 मोल। तो ये सिंप्लीफाई करके आप चेक करेंगे। फिफ्टीन 15 का इट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। 15 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेट्स हैव अ लुक, ए क्यों करेक्ट है। वो कहते हैं N2O डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड कहते हैं इसको, decomposes into nitrogen gas and oxygen gas in the presence of a tiny amount of gold foil catalyst, यानी थोड़ा सा डाला हुआ catalyst। The gold foil provides a solid surface on which the catalyzed reaction takes place. The graph shows the concentration of N2O against time as it decomposes. The graph is a straight line. A straight line, which row describes the change in rate of reaction as N2O decomposes from 0 to 10 यानी रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क पड़ रहा है जब N2O डिकम्पोज हो रहा है। तो उसने द इफेक्ट ऑफ एडिंग मोर गोल्ड फॉयल, ज्यादा गोल्ड फॉयल हम डाल देंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा ऑन द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन। अमाउंट सेम रखें जैसे पहले प्रोवाइड की। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। 15 का ए इज करेक्ट। अच्छा, ए क्यों करेक्ट है। N2O N2O बेसिकली यहाँ पे बता दिया गया है कि लार्ज लार्ज अमाउंट ऑफ N2O डिकम्पोज, यानी बहुत लार्ज अमाउंट होता है, इतनी ज्यादा है कि वो टूट तो भी रही है तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा। रेट जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट मेंटेन है। इसका मतलब है वो उसमें चेंज ना होने के बराबर है, इनसिग्निफिकेंट है। दूसरा, जब हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, कैटलिस्ट ज्यादा डाल देंगे तो सरफेस कॉन्टैक्ट एरिया, कॉन्टैक्ट ऑफ रिएक्टेंट विद द कैटलिस्ट, और जो कि गोल्ड फॉइल है वो बढ़ जाएगा जिससे रेट बढ़ जाएगा। तो ये करेगा। 16 का ये कहते हैं द हैबर प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन शोन। ये दिया हुआ है 16 में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा, ए क्यों करेक्ट, लेट्स हैव अ लुक। वो कहते हैं दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दिस रिएक्शन व्हेन टेंपरेचर इज इंक्रीज। टेंपरेचर का ताल्लुक जो जुड़ता है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है पार्टिकल्स की, जिससे फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों साइड का रेट बढ़ेगा। ये ध्यान करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो स्टूडेंट मिसलेड होते हैं, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की तरफ चले जाते हैं। वो रेट की बात कर रहे हैं, रेट की बात कर रहे हैं। तो रेट टेम्परेचर बढ़ाने से दोनों साइड का बढ़ेगा।
17, वो कहते हैं NH3 aqueous is added to separate sample of NaCl, MgCl2, BaCl2, SiCl4. Under the condition of this experiment, only 2 samples will produce white precipitate. 2 सैंपल ऐसे हैं जो white precipitate बनाएंगे, ये जब NH3 aqueous ऐड करेंगे. अच्छा, 2 सैंपल कौन से हैं? 17 का, if you look into this question, it is ऑप्शन बी इज करेक्ट. अब देखें गौर से इसको अंडरस्टैंड करना. ये जो NH3 एक्वस होता है, बेसिकली जब आप NH3 को डालते हैं पानी में, NH3 वैसे तो गैस होती है, पानी में डालेंगे इट बिकम्स एक्वस. तो ये पानी, ये है H2O, आपको पता है, ये H प्लस, वाटर से H प्लस आएंगे तो ये बन जाएगा NH4 प्लस 1 और OH माइनस गेट्स फ्री. अब OH माइनस गेट्स फ्री, इसका मतलब है NH3 एक्वस का सोल्यूशन अल्कलाइन है. इसका सोल्यूशन अल्कलाइन है क्योंकि OH माइनस है. अच्छा, अब एक्वस, दिस इज एक्वस, और आपको पता है कि एक्वस में NH3 एक्वस है और अच्छा बेटा, यहाँ थोड़ा सा वो इंटरनेट में मसला है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इंटरनेट में प्रॉब्लम आया था, तो वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं. 17, क्वेश्चन 17, मैंने कहा कि NH3 aqueous is added to separate sample, ये मैंने ऐड किया. तो NH3 aqueous का मतलब क्या है? NH3 aqueous का मतलब है ये पानी में डाला, पानी में से H प्लस आइन ये N पर लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, NH4 प्लस 1 होगा, OH माइनस. तो इन शॉर्ट NH3 aqueous में OH माइनस आइन होते हैं. और NH3 aqueous का मतलब है कि जाहिर है पानी भी है इसमें, aqueous का मतलब पानी भी है. तो होगा ये कि MgCl2 aqueous, ये जो Mg है, ये Mg, ये OH यहां से आएंगे, OH माइनस, तो ये MgOH होल ट्वाइस, और ये PPT, ये PPT बन जाएंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. आपको पता है कि हाइड्रोक्साइड की सॉलिबिलिटी नीचे जाए बढ़ती है, तो Mg ऊपर है तो लीस्ट सॉल्युबल है, तो इसलिए इसके PPT बन जाएंगे. बाकी SiCl4 जो है, SiCl4 एक्वस NH3 है तो इसमें वाटर भी है. जब वाटर है तो ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा. जब हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो इट फॉर्म्स SiO2, जो कि वाइट PPT है, जो कि वाइट PPT है, और प्लस HCl बना रहे हैं. तो दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज करेक्ट. 18, why is the ionic radius of a sulfide ion? Sulfide ion है S2 माइनस और प्रोटॉन नंबर होता है 16. Why is the ionic radius of a sulfide ion larger than the ionic radius of potassium ion? Versus potassium ion K plus. K plus.